आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी और दूसरा दिन। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मोदी को सीधी चुनौती दे सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के चुनाव न लड़ने के ऐलान को बताया निजी। कुमार विश्वास ने कहा, पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कल केजरीवाल ने किया था लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान, लेकिन प्रचार करने की कही थी बात। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का ऐलान, लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी पार्टी, लेकिन पीएम पद के लिए किसी को प्रोजेक्ट करने से किया इनकार। फरवरी के आखिर तक आपके लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का हो जाएगा ऐलान। पार्टी के राज्यों की कार्यकारिणी चुनेगी उम्मीदवार। आज दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार पर भी है चर्चा। गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री की बातों का दे सकते हैं जवाब। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा रामदेव की रैली में मोदी करेंगे संबोधित। 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साधा था मोदी पर निशाना। कहा था, मोदी का पीएम बनना देश के लिए होगा विनाशकारी। दिल्ली आने से पहले मोदी ने साबरमती मैराथन को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी स्मृति केंद्र का भी करेंगे दौरा। आज की दिल्ली रैली में बाबा रामदेव को भी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं जवाब। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए रामदेव ने मोदी के सामने रखी है विदेशों में जमा काला धन लाने की शर्त। 2014 में मोदी के मुद्दे क्या होंगे? काला धन को लेकर के उनकी नीतियां क्या होंगी? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने फिर दिए राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत। कुन्नूर में कहा, केंद्र में बदलाव आएगा और वो अपने राज्य के लोगों का ज्यादा भला कर पाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगों से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुस्लिम नेताओं से केस हटाने की तैयारी में यूपी सरकार। मुजफ्फरनगर और शामली प्रशासन से मांगी राय। जिन नेताओं पर उकसाने वाला भाषण देने का आरोप है उनमें शामिल हैं बीएसपी सांसद कादिर राना, उनके भाई और बीएसपी विधायक नूर सलीम राना, विधायक मौलाना जमील, पूर्व गृह राज्य मंत्री सईद जुमला समेत कई नेता। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाने की मांग। वीरभद्र के खिलाफ 10 दिन तक चलेगा बीजेपी का प्रदर्शन। हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने की प्रदर्शन की अगुवाई। वो लालू प्रसाद यादव से कुछ पीछे नहीं हटे। लालू जी ने गाय भैंस और चारा स्कूटर मोटरसाइकिल पर भेजा था। वीरभद्र सिंह जी ने 6.5 करोड़ रुपए के सेब स्कूटर मोटरसाइकिल और ऑयल टैंकर पर भेजे। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वीरभद्र सिंह को बदनाम करने की साजिश का आरोप। भोपाल में 74 बंगला इलाके में स्थित शिवराज सिंह के बंगले पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंगले के बाहर झाड़ू लगाने की कोशिश। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर झाड़ू लगाने आए आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। हिरासत के लिए गए 6 कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी ने 2 बंगले रखने पर शिवराज सिंह चौहान पर उठाए सवाल। दिल्ली के रोहिणी में सामुदायिक भवन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हाई वोल्टेज ड्रामा। सामुदायिक भवन पर अखंड पाठ करने के लिए पहुंचे थे आपके विधायक राजेश गर्ग, लेकिन आरोप है कि मंजूरी के बावजूद उन्हें सामुदायिक भवन में घुसने से पार्षद शोभा विजेंद्र ने रोक दिया। गुस्से में धरने पर बैठे राजेश गर्ग, पार्षद शोभा विजेंद्र पर लगाया सामुदायिक भवन पर कब्जे का आरोप। आप विधायक का साथ देने कांग्रेस नेता भी पहुंचे। इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी की अनोखी मुहिम। बड़े पैमाने पर झाड़ू खरीदकर सस्ते दामों में लोगों को बेचा। महापुरुषों की प्रतिमा स्थल की भी आपने की सफाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी भाया आम आदमी पार्टी का तरीका। मंत्रियों और अधिकारियों से कहा, मत करो लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल। विधायकों को गैर जरूरी सुरक्षा छोड़ने की नसीहत।
गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर काराकोना कस्बे में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, 19 लोगों की मौत। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा। गोवा सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए, जांच के दायरे में नगर निगम और ठेकेदार की भूमिका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी और औरैया के अजीतमल टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर पार्टी समर्थकों ने की टोल कर्मचारी की पिटाई। फैजाबाद के रौनाही टोल प्लाजा पर भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप, पर्ची मांगने पर कर्मचारी को ही पीटा। येदियुरप्पा की पार्टी केजेपी के बीजेपी में विलय को लेकर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष से मिला बीजेपी का दल। 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं येदियुरप्पा। कर्नाटक विधानसभा में कमरे को लेकर समाज कल्याण मंत्री अंजानेया और ऊर्जा मंत्री डीके शिवा कुमार में टकराव। अपनी पसंद का कमरा शिवा कुमार को मिलने से नाराज हैं अंजानेया। जबलपुर में आरएसएस के 3 दिवसीय महासंकल्प शिविर का आज आखिरी दिन। कल पंथ संचलन में उमड़े स्वयंसेवक। GSLV-D5 प्रक्षेपण के लिए तैयार। आज शाम 4:18 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। देश की संचार सेवा को मिलेगी नई मजबूती। सूरत में 9 लाख रुपए के चरखे की प्रदर्शनी। चरखे में लगे हैं 820 असली हीरे। 45 ग्राम सोने से सजाया गया है चरखा। भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। शारजाह में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को दी 40 रन से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने खड़ा किया था 8 विकेट पर 314 रनों का स्कोर। जवाब में 9 विकेट पर 274 रन ही बना सकी पाकिस्तान की टीम। टीम इंडिया की तरफ से विजय जॉल ने खेली कप्तानी पारी। 120 गेंदों पर बनाए 100 रन। मैन ऑफ द मैच का मिला अवार्ड। भारत के संजू सैमसन ने भी खेली धमाकेदार शतकीय पारी। 87 गेंदों पर बनाए 100 रन। जॉल के साथ तीसरे विकेट के लिए जोड़े 180 रन। इस साल डेविस कप समेत किसी भी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे लिएंडर पेस। परिवार को वक्त देने के लिए आइटा से ली छुट्टी। एसोसिएशन ने किया पेस के फैसले का समर्थन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नाटो के सैन्य काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। IED के जरिए कराया ब्लास्ट। यूनाइटेड किंगडम में समंदर में हाई टाइड और तेज हवाओं से कई इलाकों में पानी भरने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पर्यावरण एजेंसी ने जारी किए बाढ़ के 16 अलर्ट। एंटार्क्टिका में फंसे रूसी जहाज से लोगों को सुरक्षित निकालने पहुंचा चीनी आइस ब्रेकर जहाज ज्यूलोंग भी बर्फ की मोटी चादर में फंसा। तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। चीन में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दी है दस्तक। शंघाई में बर्ड फ्लू से पीड़ित 86 साल का मरीज आया सामने। अमेरिका में भारी बर्फबारी से पूर्वी इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यूयॉर्क में 20 सेंटीमीटर गिरी बर्फ। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। बॉस्टन में हालत और खराब। 53 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी से लोगों को भारी मुसीबत।